जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं इंडेक्स याद करने की ट्रिक जो कि 2023 की है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कठिन है, बच्चों को याद नहीं होता है, तो इसको हम लेकर आए हैं ट्रिक के माध्यम से। आप आसानी से वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। सबसे पहले भारत का कौन सा स्थान है, यही तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि इस चीज़ में भारत का कौन सा स्थान है और पहले पर कौन सा है। ये भी कभी कभी मिलता है क्वेश्चन देखने को, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यही मिलता है कि कौन सा स्थान भारत का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। आपका 13। कौन सा स्थान है? 13। पहले पर कौन है? अफगानिस्तान। तो हम पहले को नहीं याद करेंगे, हमको याद करना है कि भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले है आतंकवाद। आतंकवाद को हमें ख़त्म करना है तो क्या करना होगा? 13 आ रहा है, 13, तो 13 से तीर मारेंगे सबको। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए तीर मारेंगे, तो तीर से 13 हम कह सकते हैं। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? तीर मारेंगे सबको, आतंकियों को। तो आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान तीर से 13। सिंपल है, याद हो जाएगा। ये पहला स्थान अफगानिस्तान का है। आगे है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 127। क्या है? 127। इसमें शब्द है लैंगिक। ठीक है, इसको हम पकड़ेंगे और इसको याद करेंगे। कैसे? लैंगिक समानता बनाना है भैया, तो एक दो आदमी का काम नहीं है। एक दो आदमी से काम नहीं होगा। किसको करना पड़ेगा? साथों साथ काम करना पड़ेगा, साथों साथ। सिंपल है, थोड़ा सा फनी है और याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, लैंगिक समानता करना है तो एक दो आदमी से काम नहीं हो पा रहा है, तो सबको साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो 1 2 7 127 स्थान है लैंगिक समानता सूचकांक में। ठीक है, याद हो जाएगा। और पहले स्थान पर है आइसलैंड, यहाँ पर लैंड शब्द आ रहा है। ठीक है, आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा। यहाँ पर है फायर पावर। क्या है? फायर माने फोर, फायर माने फोर। क्या है? 4 बने चौथा स्थान पर है भारत का स्थान। सिंपल है, सिंपल है भाई। आगे है साथियों ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 67। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ऊर्जा संक्रमण मतलब अपने ऊर्जा को मान लो बचाना है, तो हमें रोज़ सुबह 6 बजे जगना होगा। कितने बजे? रोज़ सुबह 6 बजे जगना होगा और सातों दिन जगना होगा। सुबह 6 बजे जगना होगा और प्रत्येक दिन मतलब सातों दिन जगना होगा। तो 6 7 या 6 7 हो गया। ऐसे याद करेंगे। ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67 है। जो पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। क्या है? स्वीडन। आगे है साथियों वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। वैश्विक खुशहाली में भारत का स्थान 126 है। दोनों सिंपल है, एक ही साथ आप याद करेंगे। देखिए, वैश्विक शांति चाहिए, शांति चाहिए तो एक छवि अच्छी होनी चाहिए। एक छवि जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक छवि से 26 हम याद कर सकते हैं। एक छवि आपकी अगर बनी है, छवि बनी है, तो आप क्या हैं? शांति आदमी हैं, शांति हैं। ठीक है, तो शांति एक छवि 126। विश्व खुशहाली, खुश आदमी कब रहता है? जब उसकी छवि बहुत अच्छी है। तो विश्व खुशहाली 126 स्थान है भारत का। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगे। आगे है वैश्विक व्यापार सांख्यिकी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आपका 18। तो वैश्विक व्यापार करना है तो आपकी एज, आपकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से हम करेंगे 18। तो भारत का स्थान कौन सा है? 18 नंबर पर भारत का स्थान है। ट्रिक सिंपल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट भरपूर करिएगा। ठीक है, आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 80 नंबर पे है। भारत का स्थान 80 नंबर पे है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट, तो यहाँ पर शब्द है 80 माने क्या है? लस्सी। कह सकते हैं 80 माने लस्सी।
लस्सी। अब पासपोर्ट जो है हमारा कहाँ गिर गया, लस्सी में गिर गया, ठीक है, पासपोर्ट हमारा लस्सी में गिर गया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ याद कर सकते हैं। 80 माने क्या, जो गांव के होंगे जानते होंगे, खस्सी, क्या है, खस्सी, खस्सी, और खस्सी माने 80, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और खस्सी कौन खा गया, हमारा पासपोर्ट को खस्सी खा गया। जैसे याद करना है याद कर सकते हैं, सिंपल है। 80 माने लस्सी, लस्सी में पासपोर्ट गिर गया भैया, तो पासपोर्ट में इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 80 नंबर पर है। ठीक है साथियों, आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 40, क्या है, 40, ठीक है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यहाँ पर क्या है, मतलब कि आपका विरोध हो रहा है, कहाँ से, चारों तरफ से, कहाँ से, चारों तरफ से एक घेरा बना के, मतलब चारों तरफ से तो हो रहा है, ठीक है, एक वो घेरा बन जा रहा है, तो कह सकते हैं 40, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा कोई दे रहा है, कहाँ से, चारों तरफ से एक घेरा बना के, तब हो जाएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 40 नंबर पर है। पहले स्थान पर आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। लैंगिक समानता सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67 है और पहले पर स्वीडन है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड है और वैश्विक खुशहाली में आपका फिनलैंड, फिन माने हंसता रहता है बार बार। आगे है वैश्विक व्यापार 18 नंबर पर, पहला इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 नंबर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 40 नंबर, ठीक है। डेनमार्क यहाँ पर पहले स्थान पर है। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। आइए साथियों आगे देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, आपका भारत का स्थान है 8 नंबर, क्या है, 8 नंबर। तो जलवायु परिवर्तन होता है, हमेशा होता है, मतलब 8 पहर होता है। कितने पहर होते हैं, 8 पहर, 4 दिन में 4 रात में, मतलब 8 पहर, मतलब पूरे पहर में आपका जलवायु परिवर्तन होता रहता है। तो कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां नंबर है। आगे है प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भी 8वां नंबर है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी मतलब क्या है, प्रदूषण भी तो हो रहा साथ साथ में। तो कह सकते हैं दोनों में कैसा स्थान है भारत का, दोनों में भारत का स्थान 8वां नंबर पर है। सिंपल है, दोनों एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन होता है, 8 पहर होता है, तो 8 से 8वां। प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 8वां। साथियों दक्षिणी एशियाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी में भारत का स्थान कौन सा है, 6वां स्थान है। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, तो इंटरनेट कह सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है भारत में, अच्छी है, अच्छी से 6 हम याद कर सकते हैं, कैसी है, अच्छी से 6, मतलब 6 में हम याद कर सकते हैं। आगे साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस कौन करेगा, एक आदमी करेगा जिसकी एज कितनी है, 61 वर्ष है, ठीक है, 61 वर्ष। थोड़ा सा कठिन है लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161 नंबर है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। इसको कैसे याद करेंगे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब कि मीडिया कहाँ से करती है, नाम में बैठकर किसी का इंटरव्यू ले रही होगी, ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42 नंबर है, कितना है, 42। तो बौद्धिक जो बौद्ध भगवान थे कान में क्या पहनते थे, बाली पहनते थे, 42 से 42 हम याद कर सकते हैं, कान में पहनते थे बाली से 42 हम याद कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42 है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022, ये 2022 का है और सब 23 का है, क्योंकि ये 2023 में इसका रिपोर्ट आया था इसलिए 2022 का है, ठीक है। इसका जो है 23 का जो रिपोर्ट है 24 में आएगा, आया नहीं है, ठीक है। क्या है, भारत का स्थान कितना है, 85। तो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर शब्द है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार कहाँ से होता है, पीछे से होता है, तो पीछे से 85 हम याद कर सकते हैं कि पीछे फार 85, पीछे से होता है भ्रष्टाचार, तो पीछे से 85 हम याद कर सकते हैं। आगे है निर्यात तैयारी में भारत में
आपका तमिलनाडु फर्स्ट पर है भारत निर्यात तैयारी में, और राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। दुनिया में रहने योग्य प्रथम शहर कौन सा है सबसे अच्छा? आपका वियना है। कौन है? वियना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन। आगे है हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म में भारत का स्थान तीसरा है। तो यूनिफॉर्म कितना होना चाहिए आपके पास? कम से कम 3 यूनिफॉर्म होने चाहिए। आगे है चुनावी लोकतंत्र में 108 नंबर है। तो चुनावी लोकतंत्र में जो जाता है वो 108 बार माला का जाप करता रहता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, सिंपल है। एक बार देखेंगे वीडियो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आगे करंट अफेयर पर वीडियो चाहिए इस तरह से ट्रिक से तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपका वीडियो जरूर लेकर आएगा ये दोस्त। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।